बस तो तेनी चल यहाँ से। ये जगह ना अपने लिए नहीं है। देखने में हम लोग ना खोटे बैंक के छोटे से सिक्के दिख रहे हैं। लोग ना हमारी छोटी पकड़ के हमें बाहर निकाल। चुप कर दे। जब जेब में हो पैसा तो रोल रोल आपके पॉकेट में सुराटे मारने थोड़ी आए। हाँ, चल चल। अमेरिका आज ही आई कैच प्लेन टुडे तो सेलिब्रेट करने आ गए हो। और बैठ। बैठ आराम से। लोग हंस रहे हैं। हंस नहीं रहे, चल रहे हैं, चल रहे हैं। चल कुकड़े कहेंगे। मेरे बैग पे चमचमाता हुआ देख लिया ना, अमेरिका, इसीलिए। इनका क्या होता होगा? अब तू कर रही है एकदम बेइज्जती वाली बात। क्या है? रुमाल है। रुमाल से क्या करती? इतना बड़ा होटल है, लोग आते हैं बाहर, कौरमी पसीना पोछेंगे। तू भी पोछ। खुशबू भी आ रही है। हाँ? एक्सक्यूज मी, ये बैग आपका है? आपने ऑर्डर प्लेस किया? यहाँ पे अलग अलग किस्म की स्पेशलिटी है। टेनी, तू पारुल, तू भी? तू यहाँ क्या करी है? माता जी, इसको भी यही भेजना था। अरे मनसुख भाई, तुम यहाँ? हाँ। टेनी, एक तो तू फुकड़ में मेरे घर में रह रही है और अब तू फुकड़ में यहाँ पे मेरे रेस्टोरेंट में खाना खाएगी क्या? चुप कर। अपनी पेंट के बाहर मत उछल। टेनी अब तेरी उस मनहूस खोली में नहीं रहती। आज सुबह ही मैंने वो चौल खाली कर दी, समझा? अरे अमेरिका जा रही हूँ ना, तो अपनी बहन को यहाँ पे ट्रीट देने के लिए लेके आई हूँ। जय श्री कृष्णा, तू अमेरिका जा रही है? पिछले महीने का घर का भाड़ा कौन देगा? मेरा बाप। टेनी ना हिसाब छोड़ती नहीं है, न लेने में न देने में। तो जब आज शाम को तू घर जाएगा ना, तो अपनी मोटी बीवी का चेहरा देखना, उसकी एक आंख काली मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसके मुंह पे मार के आई हूँ मैं तेरा सारा भाड़ा, समझा? अभी ऑर्डर ले। हाँ। तो अच्छा है, सारू छे। ये बेटा, इधर आओ। मेनू कार्ड दो और ऑर्डर लो। हाँ, ऑर्डर लो। मारी दिल्ली वाट, ये तो इंग्लिश में है। क्या बोलूं और क्या मंगाऊं? तुम्हारा रेस्टोरेंट बड़ौदा में है ना, तो फिर गुजराती में क्यों नहीं लिखा है? यहाँ सब गुजराती लोग रहते हैं ना। इडियट। अब पारुल, तू जरा ऑर्डर दे अंग्रेजी में। मैं जरा दूसरा डिपार्टमेंट देख के आती हूँ। मैडम ऑर्डर देगी और तू बिंदास लिखा ना, जो खाने का मन हो। तुम चटपटा टाइप। बात बोलो ना, वो कैसी है? हंसमुख है, सीरियस है, कैसी दिखती है? कुछ बताओगे भी? बताता हूँ। तुमने वहाँ भी यही कहा कि बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। फिर गाड़ी चलाने लग गए। वहाँ बोला गाड़ी चलाते वक्त बात नहीं करते। अब होटल पहुँच गए, अब कहो खाते वक्त बात। अच्छा, रिलैक्स। बताता हूँ। इतनी बड़ी बात है, थोड़ा इंतजार तो कर ही सकती हो ना, है ना? अच्छा, यू नो व्हाट, एक सेकंड, तुम अपनी आंखें बंद करो। क्यों? प्लीज, एक सरप्राइज है। ओके। ग्रेट। मेरा जैकेट पहन लेती हूँ। एयरपोर्ट जाने से पहले एकदम। अगर कोई गर्लफ्रेंड पे हजारों रुपए खर्चा करे तो समझ में आता है, लेकिन बीवी पर इतने हजारों रुपए का खर्चा, वो भी टेबल सजाने में। वाह, क्या बात है? ऐसा टेबल तो देखना पड़ेगा, और उस पे बैठने वाले भी। अब इतनी बड़ी जगह है तो देखना तो बनता है। रुकिए मैम। हाँ? मैम, पूल एरिया रिजर्व्ड है, आप वहाँ नहीं जा सकती। ओके सारू, चलो। हाँ, हम तो रिजर्वेशन वाले कंपार्टमेंट में भी बिना टिकट के चढ़ जाते हैं, तो फिर ये टेबल क्या चीज है, वो भी खाली। सीटिंग तो जबरदस्त है। क्या बात है, देखे जरा, और क्या हजारों वाला है इसमें। अरे वाह, खरे सोने के इतने सारे चमचमाते सिक्के, वो भी केस के अंदर।
क्या थोक के भाव में किस्मत होगी ना उस औरत की जिसको इतना मालूम मतलब माल वाला अमीर पति मिला। उठे दिल से जाए दिल तक। अरे वाह, भगवान जी आपने देखा ना, मैंने नहीं गिरा, अपने आप गिरा है। हाँ अपने आप। बस कुछ सेकेंड और सरप्राइज तुम्हारे सामने होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसकी इच्छा है कि टेढ़ी के साथ जाए और मैं इसका दिल नहीं तोड़ सकती ना, आखिर खरे सोने का सिक्का है। लेकिन ये फटा हुआ क्यों है? हाँ? ये मारे दिल नहीं वाट, ये तो टाफी है, चॉकलेट वाली टाफी। भगवान जी, अमीर लोगों को टाफी भी सोने के कागज में लपेट के खानी होती है। कमाल है। तो अब ये टाफी मैं ही खा लेती हूँ, स्वाद तो बदला नहीं उसका, जो भी है। चल टेढ़ी, फ्री की चॉकलेट इसे। ये यहाँ क्या कर रहा है? इसने मेरे को देख लिया और मुझसे अपने 2 लाख रुपए ले लिए तो मेरा क्या होगा? मैंने तो अमेरिका का बोरिया बिस्तर पे बांध लिया। कहाँ जाए टेढ़ी, कहाँ? धड़कनों पे देके दस्तक। ऑलराइट, सरप्राइज। आंखें खोलो। जाए दिल तक। वाह, बहुत सुंदर है बाहर, लेकिन ये सब अचानक। क्योंकि मैं अपनी जिंदगी की सबसे पहली बड़ी खुशी के साथ अपनी जिंदगी की दूसरी सबसे बड़ी खुशी को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। स्वीटहार्ट, कुछ ही दिनों में हमारी पूरी जिंदगी बदलने वाली, तो सेलिब्रेशन तो बनता ही है, राइट? कम सिट। मेरी जिंदगी तो आज से ही बदल गई। अच्छा, तो इसी खुशी के मौके पे वो मीठा किया जाए। तुम्हारी तो कुछ दिनों में बदलेगी, पर मेरी तो आज ही बदल जाने वाली है। अमेरिका के जहाज में बैठते ही यहाँ से निकलूं कैसे? क्या हुआ? आज मेरा एकादशी का व्रत है। Oh God, how could I forget? अब क्या करें? कोई बात नहीं। वैसे भी इन सब पर सबसे पहला हक उसका बनता है जो हमारी बच्ची की होने वाली सररोगेट मदर है। हम ये पूरा खाना उसके लिए लेकर जाते हैं। Good idea. सुरकोगेट, सुरकोगेट, गेट सुना है, कोलगेट सुना है, पर ये सुरकोगेट क्या होता है? सुरकोगेट। और वैसे तो वो सोने की गिनने वाली चॉकलेट पहले मैंने खाई, तो इनकी सुरकोगेट में बन गई। दिल से दिल तक, दिल से दिल तक, धड़कनों पे तेरी दस्तक, उठे दिल से जाए दिल तक। वो जो कोई भी है जिसने इस धागे को बांधा है, उसे दिल से शुक्रिया। वो मेरे वीजा भानुशाली को बस बच्चे चाहिए तो उसको बच्चे दे, और अगर उसमें उसको मेरी जरूरत पड़ेगी ना तो मैं उसको बिल्कुल मना नहीं करूं। जोयो सेजू, अब तू ही बता, झूठ बोलकर ऐसी जगह जाने का क्या मतलब? कोट्टू नहीं कहूं, पर बाद में जब कुछ गड़बड़ होती है ना, तभी सच और झूठ का खेल खेला जाता है। बात तो सोचने वाली है। अरे सेजू, बात सोचने वाली नहीं, करने वाली, धमाल करने वाली बात है। ये बंगालन बापूजी को भी अपने फेटे में ले लिया है। लेकिन अब देख, अब मैं कुछ ऐसा चक्कर चलाऊंगी कि ये तारा टूट कर धूल में मिल जाएगा। माँ, इतना भी मत उछले। शौर्वरी भाभी बहुत स्मार्ट है, ऐसा ना हो कि वो पतली गली से निकल जाए और हमेशा की तरह धूल आपके ऊपर आ गिरे। खोटू नहीं कहूं, पर मैं बहुत भोली हूं ना, ऐसा ही होता है हमेशा। मेरी भोली माँ
मेरा मतलब था कि अगर आपको कुछ करना ही है ना तो प्लान एकदम सॉलिड प्रूफ होना चाहिए, तभी बात बनेगी। हाय, व्हाट्स अप? सॉलिड प्लान और सॉलिड प्रूफ, इसका जुगाड़ तो कुछ भी करके कर ही लेगी पोहिणी। चले? अच्छा, हम इतनी दूर आ ही गए हैं, थोड़ी देर रुक ही लेते हैं। मारे दिल नहीं वाट, ये तो यहाँ पैरों से रोमांस करने लग गए। पहला जल्दी निकलो। एक्सक्यूज मी, जय श्री कृष्णा। ओ मनसुख, यहाँ का मैनेजर। कैन आई हेल्प यू विद समथिंग? मनसुख भाई, थैंक यू। आप ये सब पैक करवा के हमारी गाड़ी में रखवा देंगे प्लीज? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सामान के साथ मुझे भी निकाल। एक्सक्यूज मी, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। आप दोनों कितने सुंदर कपल लग रहे हैं, यादगार के लिए एक फोटो तो बनती है। अरे ये बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहेगा, ये एक फोटो। सर सॉरी, आओ ना तुम्हें, आओ 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 आओ, आओ। सर वेरी गुड। हेलो हेलो। हेलो मिस्टर भानुशाली, आई एम योर सरोगेट कंसल्टेंट डॉक्टर अंजलि। जी। हेलो। हेलो, हाँ कहिए। आप दोनों प्लीज यहाँ पहुँच जाइए, सरोगेसी के कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स रेडी हो चुके हैं। ठीक है, हम अभी पहुंचते हैं। थैंक यू। सरोगेसी के पेपर साइन होने के बाद सिर्फ कुछ दिन और डॉक्टर हमसे कहेगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर एंड मिसेस भानुशाली, आप माँ बाप बनने वाले हैं। जब सुनकर अच्छा लग रहा है तो सच में होगा तो मैं क्या करूंगी? घर से फोन? हेलो शौर्वरी, कहाँ है तू? बाबू, मैं अभी तू जहाँ भी है अभी के अभी घर आ, तारी साथे बात कर दीजिए। जी। बहुत गुस्से में लग रही थी, मुझे फौरन निकलना होगा। पार्थ को मैं मैसेज ड्रॉप कर देती हूँ। माँ का फोन आया था अचानक से और अचानक से आपने बुला लिया। आओ शौर्वरी बहू, आओ। शौर्वरी दिकरा, तुम बाहर से आई हो ना, कुछ खाने का मन कर रहा होगा ना? हाँ ये लो। अरे वाह, खट्टी मीठी एकदम रसीली इमली, खाओ ना। नहीं जवा दो, कहीं नहीं। गुलाब जामुन ये लो, ये तो तुम्हें जरूर अच्छा लगेगा। तुझे पता है सेजू के टाइम पे ना मुझे गुलाब जामुन खाने का बड़ा मन करता था, तभी तो सेजू इतनी सुंदर हुई है। नहीं इंदु? ले ले गुलाब जामुन खा। ये भी नहीं, कोई बात नहीं। आम, खट्टे मीठे रसीले आम, देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। आम तो जरूर तुझे अच्छे लगेंगे, लेना खाना। नहीं खोटू नहीं कहो शौर्वरी, तू माँ बनने वाली है ना? तो ये सारी चीजें देखकर तेरा जी नहीं ललचाता?
जबान चटकारे नहीं मारती। कमाल है, क्या कहूं, जाने दो इसे भी। वैसे शौरवरी बहू चाहे तो कितना भी छुपाने की कोशिश कर ले, फिर भी हम सबको पता चल गया है कि मां बनने वाली औरतों को जो सारी चीजें खाने पीने का मन करता है, वैसा मन तुम्हारा क्यों नहीं करता? बताना इंदु, साचू की दुनिया में बताना अपनी बहू को कि ये लो, अपनी बहू के कारनामे सुनकर मेरी जेठानी जी की नजरें झुक गई। इसका मतलब कि सबको पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। एकादशी के पवित्र पावन दिन पर ठाकुर जी की पूजा करके कोई इतना बड़ा झूठ, इतना कपट, इतना बड़ा पाप कैसे कर सकता है? पर बा, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है ये सोच सोच कि अगर बापूजी को पता चल गया तो बापूजी ये सब कुछ कैसे झेल पाएंगे बा? हे महाराज श्रीनाथ जी, बेचारे बापूजी अभी अभी इतनी बड़ी घात से बाहर आए हैं और ऊपर से ये बड़ा आघात। ब्याह के इस घर में आने के बाद पहली बार मैंने उनसे लड़ाई की। अपनी खातिर नहीं, तारी खातिर, तुझे भानुशाली खानदान की बहू का दर्जा दिलवाने की खातिर। इतना तो शायद मैं अपनी बेटी के लिए भी ना कर पाती जितना मैंने तेरे लिए किया। तूने ऐसे धोखा दिया हमें, हम सबका ऐसे दिल तोड़ा तूने शौरवरी बहू। आप मुझे माफ कर दीजिए, मेरा यकीन कीजिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी। जो कुछ भी हुआ वो मेरी मजबूरी थी। बस कर अपनी मजबूरी की पिपुड़ी। अपने जीभ के चटाके को थोड़ी देर के लिए रोक नहीं सकते थे? एकादशी के पवित्र पावन दिन पर भी ऐसा गंदा काम करने से बाज नहीं आई तुम? एक मिनट उभी रहे। खोल। मार्च, माछ मूछ जो भी हो तुम्हारे लिए मछली है, मछली, बादाम का हलवा नहीं है ये, समझी? मैंने नहीं खाई है, ये सच नहीं है। मछली अगर तुमने नहीं खाई तो तुम्हारे कमरे में आई कैसे? मुझे नहीं पता ये मेरे कमरे में कैसे आई। बस कर शौरवरी, बस कर। अब झूठ बोलने की ना कोई गुंजाइश है ना कोई फायदा। सर झुकाकर अपनी गलती स्वीकार कर ले। हाँ बाप मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता ये मेरे कमरे में कैसे आई। मोहनलाल को सफाई करते वक्त तुम्हारे कमरे में से ये मछली कैसे मिली, बताओ? मैं कह तो रही हूँ काकी जी, मुझे नहीं पता कि ये मेरे कमरे में से कैसे मिली। सच कहूँ तो जब से मैं शादी करके इस घर में आई हूँ, मैं इन सारी चीजों को हाथ तक नहीं लगाया। फोरम से पूछे। आज जब माँ मुझे शौरवरी भाभी के कमरे के बाहर मिली थी, तब ठीक ऐसी ही स्मेल आ रही थी। माँ कुछ अजीब सी बदबू नहीं आ रही आपको? नहीं तो कोई बदबू नहीं आ रही है। मतलब कि ये सब माँ ने? थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मैं पता करके आप सबके सामने उसे लाकर खड़ा कर दूंगी, फिर तो आपको मेरी बात पर विश्वास हो जाएगा। ये तो इतनी ठसक से बोल रही है जैसे सब जानती हो कि ये मैंने किया है। तो नहीं कहूँ, लेकिन जो मैं अब करने वाली हूँ उसे देखकर तो इसकी अकड़ और अकल दोनों चकरा जाएगी। मोहनलाल,
मेरे कमरे में से मिला ये सब कुछ? जब सफाई कर रहा था तब मिली मुझे। इससे पहले तुम्हें कभी ऐसा कुछ भी मिला है मेरे कमरे में से? नहीं, पहले तो कभी ऐसा कुछ नहीं मिला। तुम्हें किसने कहा मेरे कमरे की सफाई करने? ए मोहनलाल, अरे कहाँ रह गया तू? जल्दी आके कमरे की सफाई कर। देख कितनी सड़ी सी बदबू आ रही है। 1 मिनट। जा यहाँ से, गंदी मछली लेकर। हाँ। सवाल पे सवाल दागने से सच्चाई नहीं बदल जाते शौरवरी। सवाल जवाब करने का इतना ही शौक है ना तुझे, तो मेरे सवाल का जवाब दे, तब मैं मानूं कि तेरी बात में सच्चाई है। 1 मिनट, अभी दिखाती हूँ। वाह, ये देखिए। देख, अच्छी तरह से देखना अपनी बहू के करतूत। हाँ, तू भी देख ले। दिखाओ दिखाओ, इसे भी दिखाओ। ये टॉकिंग डॉक्टर, आपने तो कहा था कि कल से प्रोसेस शुरू हो जाएगा। काम डाउन मिस्टर भानुशाली, मैं मानती हूँ कि मैंने आपसे ये कहा था, लेकिन अचानक एक प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से कैसी प्रॉब्लम डॉक्टर? जिस सैरोगेट कैंडिडेट से हमारी बात हुई थी वो बैकआउट कर गई है। कैसे कैसे बैकआउट कर सकती है? उसकी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से देखिए, उसने... मुझे सफाई वफाई नहीं चाहिए, आप प्लीज मुझे सोल्यूशन बताइए कि अब हम क्या कर सकते हैं। मैं समझ सकती हूँ मिस्टर भानुशाली, और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं 1 महीने के अंदर आपके लिए नया कैंडिडेट ढूंढ लूंगी। डॉक्टर, 1 महीना नहीं है हमारे पास, आप बात क्यों नहीं समझ रही? देखिए, मैं मैक्स आपको 1-2 दिन दे सकता हूँ। देखिए, अगर आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं तो आप सीनियर विजिटिंग डॉक्टर से बात कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपके डॉक्टर से, विजिटिंग डॉक्टर से की बात करूंगा। आपके सीनियर डॉक्टर का है, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। वो आज नहीं आए हैं। वाह, एकादशी के पवित्र पावन दिन पर श्रीनाथ जी का भोग छोड़कर अपनी बीमार दोस्त से मिलने जाने का बहाना करके गई थी ये। तो ऐसे में अपनी बीमार दोस्त के साथ होने की बजाय तुम यहाँ क्या कर रही हो? वाह, देखा ना आपने अच्छी तरह से। आपकी लाडली बहू जहाँ खड़ी है उस इमारत के पास में एक तो इनफर्टिलिटी क्लिनिक है, यानी कि कृत्रिम गर्भधान केंद्र, या तो फिर वो गंदी मछली का होटल। ऐसे खोटू नहीं कहो शौरवरी, वो तू तो माँ बनने वाली है, तो कृत्रिम गर्भधान केंद्र जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। 1 मिनट, श्रीनाथ जी सौनु भलू करे। वैसे तू माँ तो बनने वाली है ना शौरवरी? बनने वाली है ना माँ? हाँ या ना, कुछ तो बोल। इनफर्टिलिटी सेंटर में तुम्हारा क्या काम? तो फिर बचा वो मछली का होटल। तो अब बताओ शौरवरी, वो तू वहां क्यों गई थी? बच्चा पाने या मछली खाने? ये क्या मजाक चला के रखा आप लोगों ने? एक बार कहते हैं सैरोगेट मदर है, फिर कहते हैं सैरोगेट मदर नहीं है। मैंने और मेरी पत्नी ने इतनी उम्मीदें